हेलो लिटिल वंस। इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि कैसे एक नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये हमारे पास एक नंबर लाइन थी, इस पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे राइट साइड पे क्या होते थे हमारे पॉजिटिव नंबर, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, याद है। और लेफ्ट साइड में क्या थे नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या थे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, और सेंटर में क्या थी 0। क्लियर। अब आप ऐसे सोचो कि आप 0 पे खड़े हो, ठीक है, और आपने वॉकिंग स्टार्ट की है, आपने चलना शुरू किया है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। मैंने आपको एक बैग दे दिया, ठीक है, मानो ये एक बैग है, ठीक है, या थैला मान लो, कुछ भी मान लो, ये एक, ठीक है, ये दे दिया। 0 से आप स्टार्ट कर रहे हो। अब मैंने बोला है कि आप इस बैग में जो जो नंबर्स आप देखो उसको कलेक्ट करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस बैग में नंबर 1 डालोगे, सबसे पहले 0 डाल दोगे, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि आपने उस, अब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ। ठीक है, 4 तक गए, फिर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ। अब जो जो नंबर्स आपके आगे आएंगे उनको फिर कलेक्ट करो। तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4 तो हमने कलेक्ट कर लिया। तो कौन से नंबर्स आएंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, यही नंबर्स आएंगे आपके बैग में। क्लियर। इस बैग में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी नंबर्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, नेगेटिव भी। क्लियर। अब देखो, जो भी नंबर्स हमारे पास 1, 2, 3, 4, जो ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स है 1 से स्टार्ट हो रही है, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स 1 से लेके इंफिनिटी तक हो सकते हैं। क्लियर। अब जब इसी कलेक्शन में मैं 0 ऐड कर दूं, +0, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर्स। होल नंबर्स। क्लियर। मतलब नेचुरल नंबर्स में अगर मैं 0 ऐड कर दूंगी तो क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर्स को w से। क्लियर। अब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी थे कुछ। ठीक है, हमने देखा नंबर लाइन पे हमारे पास इस बैग में कलेक्ट किए हुए कुछ नेगेटिव नंबर्स भी थे। कौन कौन से थे, जैसे -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4। इस कलेक्शन में हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव नंबर भी हैं और 0 भी है। तो ये कौन सी हैं, इंटीजर्स। इन नंबर्स की कलेक्शन को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, z से क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक जर्मन वर्ड जेलन से आया था, जेलन मतलब टू काउंट। क्लियर। अब आपने ये चीज देखा कि जितने भी नंबर्स थे नंबर लाइन पे वो हमने इस बैग में डाल दिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। क्या आपको लगता है कि ये सारे नंबर्स आगे जो नंबर लाइन पे नंबर थे वो हमने सारे इस बैग में डाल दिए? नहीं। क्यों? देखो, जैसे ये नंबर लाइन है, अब इसमें 1 नंबर है, 2 नंबर है, लेकिन आपको पता है ना कि एक नंबर 1.5 भी एग्जिस्ट करता है।
2.5 भी एग्जिस्ट करता है, फ्रैक्शंस में होते हैं जो नंबर हमारे पास, ठीक है। 0.5 भी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2, 3/2, 5/2, ऐसे नंबर्स तो रह ही गए, ये तो बैग में आए ही नहीं, है ना। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं ये, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, कि कोई एक नंबर आर है, इसको हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे, p/q। p और q क्या है हमारे पास, इंटीजर्स। p और q क्या होंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब p हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जो q है वो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। q को हम जीरो के इक्वल नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अगर q जीरो के इक्वल हो गया तो नॉट डिफाइंड सिचुएशन आ जाएगी, अगर ये हो गया, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर ही नहीं रहेगा। रैशनल वर्ड हमारे पास रेशो से आया है, ये रेशो में ही है ना, रैशनल वर्ड हमारे पास रेशो से आया है। जैसे हम नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते थे, होल नंबर्स को w से, इंटीजर्स को z से, तो रैशनल नंबर्स को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, q से, ठीक है। अ नंबर r इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर हम कोई नंबर को r को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p और q हमारे पास इंटीजर्स है और q नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देखो, जैसे -25 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -25/1, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्या है, एक रैशनल नंबर। ये देखो, ये p/q की फॉर्म में लिख दिया हमने। p क्या है हमारे पास, इंटीजर है, q भी इंटीजर है और नॉट इक्वल टू जीरो भी है, ठीक है। एक रैशनल नंबर मानो जैसे 1/2, 1 क्या है, इंटीजर, 2 भी क्या है, इंटीजर, दोनों इंटीजर हैं, z से रिप्रेजेंट किया मैंने इसको, और q नॉट इक्वल टू जीरो है। क्लियर है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। और p और q आपस में क्या होने चाहिए, कोप्राइम। p और q क्या होने चाहिए, कोप्राइम। कोप्राइम मतलब 1 के बिना कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। जैसे मानो मैंने लिख दिया 8/16, ठीक है। अब इसको लोएस्ट टर्म में लिखो, 8 के टेबल पे कट हो रहा है, तो क्या आएगा, 1/2। ये रैशनल नंबर है, ये नहीं होगा क्योंकि p/q इसमें कोप्राइम नहीं है, ठीक है। क्लियर। इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए p/q की। अब जैसे 1/2 है, इसको तो मैं 5/10 भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, कि ये इसको आगे ही ना लिख सकते हम। मान लो कि 8/16 है, ये 4 के टेबल पे भी कट हो गया, तो क्या बना, 2/4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये बोल रहे हैं इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, 1/2 को हम आगे रिड्यूस ही नहीं कर सकते। क्लियर है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये इतना क्लियर होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, और नई चीज आपने क्या देखी, रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। रैशनल वर्ड हमारे पास रेशो वर्ड से आया है। कोई भी नंबर आर रैशनल तभी होगा जब हम उसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे। p और q क्या होंगे, इंटीजर्स। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, और p और q आपस में कोप्राइम होने चाहिए। क्लियर। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखो। एग्जाम्पल 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, वो देखना है हमने कि ट्रू है या फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, वो बोल रहा है कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए। होल नंबर ले लो कोई मर्जी, सबसे पहले तो जीरो ही ले लो, जीरो एक होल नंबर है, तो क्या एक नेचुरल नंबर है, जीरो क्या एक नेचुरल नंबर है, नहीं। क्यों, नेचुरल नंबर तो वो थे जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ठीक है। क्यों, बिकॉज जीरो is a whole number but not a
नेचुरल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। वो बोल रहा है हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है। मान लो कोई भी इंटीजर ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, -3, -4, कुछ भी ले लो। ये सारे रैशनल नंबर ही हैं क्योंकि हम 1 को 1/1, 2 को 2/1, -3 को -3/1, -4 को -4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। बिकॉज जनरल में हम क्या ले रहे हैं, किसी भी इंटीजर को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। रैशनल नंबर को हम कैसे लिख देंगे? m/1। क्लियर? ट्रू बिकॉज every integer m can be represented as m/1। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, वो बोल रहा है हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होना चाहिए। अब मान लो रैशनल नंबर कोई भी ले लो, 1/2 ले लो। अब ये क्या इंटीजर है? नो, 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। और एक एग्जांपल ले लो, 3/5। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। क्लियर? हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है, लेकिन हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, वैसे तो हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं। ये नंबर लाइन है ना, ये मान लो यहाँ पे 1 है, ये 2 है। इसके बीच में वो बोल रहा है कोई भी 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने। यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 0.1, सॉरी 0.1 नहीं, 1.1, ऐसे 1.01, 1.02, 1.03, ऐसे करके कितने ही रैशनल नंबर्स होंगे यहाँ पे, बट हमने 5 ही कैलकुलेट करने। तो कैसे करेंगे? देखो, ये नंबर ले लो, ये नंबर ले लो, इनके बीच में ही देखना है ना हमने। तो 1 + 2, इसके बीच में इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो क्या आएगा? 3/2। एक नंबर ये आ गया यहाँ पे, 3/2। क्लियर? अब 1 और 2 के बीच में ही देखना है, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। 1 + 3/2, इसके बीच में एक नंबर ले लो, एलसीएम लेंगे। तो 2 + 3/2/2, तो क्या आएगा? 5/2/2, दैट इज 5/4। ठीक है, यहाँ पे 5/4, एक ये और एक ये। ठीक है, अब इसके बीच में भी ले सकते हैं हम। तो 3/2 + 2/2, क्या आएगा? 3 + 4/2/2, 7/2/2 इज इक्वल टू 7/4। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर यहाँ पे आ गया 7/4। ठीक है, अब कैसे भी ले लो, इन दोनों के बीच में 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 ले लो, कैसे भी ले लो। ठीक है, तो 1 + 5/4/2 इज इक्वल टू 4 + 5/4/2 इज इक्वल टू 9/4/2, मतलब 9/8। ठीक है, ये तो सिंपल एलसीएम लिया हमने। 9/8 हमारे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, 4 निकाल लिए, एक और निकाल लो। 7/4 + 2/2, 7/4, 7 + 8 आएगा यहाँ पे जब हम एलसीएम ले लेंगे अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा? 15/4/2 इज इक्वल टू 15/8। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा 15/8। ऐसे ही ये नंबर ले लो, ये नंबर ले लो, इनका हाफ कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा। ये नंबर ले लो, ये ले लो, इनका हाफ कर दो तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। कितने भी रैशनल नंबर्स ढूंढ सकते हैं। इन्होंने 5 बोला था तो हमने 5 ढूंढ लिए। 3/2, 5/4, 7/4, 9/8, 15/8। अब आप क्या करना, इन 5 रैशनल नंबर के बजाय और कोई 5 रैशनल नंबर ढूंढने की कोशिश करना। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो
तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।